जोहार सभी स्टूडेंट को। आज का क्लास जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना थ्योरम है उस थ्योरम को आज हम बता रहे हैं। 3-4 थ्योरम है जिसको हम आज बताएंगे। तो पहला थ्योरम है कि प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। ये थ्योरम है, इससे रिलेटेड आप लोग 12th में सवाल पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग थ्योरम के रूप में इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। प्रूव तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n ऑर्डर का हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिए किसको, A को। तो n बाय n ऑर्डर का तो देखिए थोड़ा सा बड़ा तो लेट किया है ना, हम लोग कुछ बड़ा लेट किया है n बाय n। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं, देखिए A1 1, फिर यहाँ से A1 2, फिर इस तरह से चलते जाएगा A1, मान लेते हैं कि 1 ही है, पहला रो है तो 1, और यहाँ हम लोग मान लिए कि I है, इस तक फिर गया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 और n तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। उसी तरह अब देखेंगे यहाँ से अब दूसरा रो शुरू हो जाएगा, इस तरह करके दूसरा रो और I, इसके बाद दूसरा, इस तरह करके आ जाएगा, फिर आगे तीसरा, तो फिर इस तरह से बढ़ते हैं I तक बढ़ गए, ठीक है। मान लेते हैं इसको I मान लिया, इधर वाला को J मान लेते हैं, इधर वाला को J मान लेते हैं। तो I1 I2 I और इधर से आ रहा है J, ये हो जाएगा I और N, किधरों से यहाँ भी I या इधर I, जहां भी माने कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे डॉट डॉट करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं N के पास, क्योंकि N बाय N का है, यहाँ भी N कितना मान लिए 2, यहाँ देखिए N, और फिर क्या हो जाएगा, इधर से आ रहा है N और इधर से आ रहा है J, इस चीज को देखना होगा। यहाँ तो N बाय N ऑर्डर का है, इसीलिए यहाँ NN आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह N ऑर्डर का मतलब N बाय N ऑर्डर का हम लोग लेट कर ले। देखिए पहला रो फिक्स है, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, J1 कॉलम और N कॉलम, उसी तरह यहाँ से इस तरह करके अरेंज हम लोग करते हैं। केवल एक नया चीज कि N बाय N है। अब देखेंगे इसका हमको एडजॉइंट भी तो चाहिए, तो इतना बड़ा है, एडजॉइंट निकालने में भी दिक्कत, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट जो इसका एडजॉइंट होगा ना, एडजॉइंट आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि एडजॉइंट जब निकालते हैं तो यही चीज उसका परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, और ये वाला चीज इधर लिखा जाता है, वही तो होता है एडजॉइंट में। अब एडजॉइंट देखिए, जितना भी एडजॉइंट निकाल रहे लास्ट में आप लोग यही करते हैं, ऐसा निकाल के ऐसा करते हैं। तो एडजॉइंट को बड़ी ए से सूचित कर देते हैं, और ए इस लाइन को हम लोग नीचे में लिखेंगे, है ना। तो देखेंगे कैसे, तो यहां से लिखेंगे ए, बड़ी की ए 1 1, अब इसको लिखेंगे 1 2, फिर देखिए डॉट डॉट दे देते हैं A1 J, फिर इधर से दे देते हैं कहां तक, ये A1 N, ये हो गया। फिर अब इसको लिखेंगे A2 1, फिर A2 2, उसी तरह करके ये वाला लिखेंगे 2J लिखेंगे, और A2N, ये लिखा गया। अब इसको लिखेंगे तो देखिए डॉट डॉट है, तो देते जिस तरह है उस तरह लिखेंगे, I हो गया 1, ये हो गया। इसके बाद उसी तरह अब इसको लिखेंगे कितना, तो I2 हो गया। फिर इस तरह देखिए क्या हो गया, AIJ हो गया। फिर इस तरह करके लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ है AIN, फिर इस तरह डॉट करते हैं, इसको लिखेंगे तो AN1 AN2 NJ N। देखिए यहाँ IJ में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जिसको IJ मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ I यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, जिसको कोई दिक्कत नहीं है हम लोग अपना नियमानुसार चलेंगे और इस तरह आ जाएगा।
लेकिन यहाँ जैसे ही आप देखेंगे ये वाला भाग में, तो a इंटू एडजॉइंट मतलब दोनों अब गुना हुआ है, तो दोनों को हम लोग को तो गुना करना पड़ेगा। तो देखेंगे थोड़ा सा हम ये लाइन को मिटाते हैं और गुना करते हैं। इसके बाद पूरा को मिटा देंगे, क्यों यही आपको दो को जो लाइन है ये मान मान के लाना है, यही दोनों लाइन को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, बस इसके बाद आपका आंसर होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब हम लोगों को जो चाहिए नाउ क्या चाहिए, तो a इंटू एडजॉइंट a चाहिए, फर्स्ट वाला ही प्रूव करना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई इतना ज्यादा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि थ्योरम क्या होता है ना, वो तो मान मान के ही प्रूव किया जाता है, तो हम लोग उतना ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे। तो करेंगे कैसे, इसका गुना कैसे होता है? अगर इधर से रो है तो इधर का कॉलम गुना होता है, इधर का रो तो इधर का कॉलम। तो हम लोग क्या करेंगे, आई वाला भाग को ले लिए, आज इधर से ये वाला भाग को ले लिए, आई आई वाला, इधर से रो इधर से कॉलम, क्योंकि छोटा सा चीज करने के लिए केवल एक ही लाइन में हम लोग दिखाएंगे तो हाँ इस तरह का गुना हो सकता है। तो ये ए आई वन, यहाँ से ए आई वन प्लस, अब यहाँ से ए आई टू, यहाँ से ए आई टू प्लस, इस तरह डॉट डॉट पे गया है ए आई जे, ए आई जे, फिर ए आई एन, ए आई एन, ये पूरी रूप से गुना हो गया। सब प्लस होता है, ये आपको भी पता है, गुना में गुना देने के बाद फिर प्लस करना पड़ता है। तो ये हम लोग लिख लिए, आपको घेर दिए थे, इधर और इधर रो और कॉलम गुना होता है, लेकिन क्या इस तरह करके हम लोग लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो और आगे देखिए क्या करते हैं, बट बाय एक्चुअल, लेकिन सही रूप से गुना क्या होगा? तो सही रूप से गुना होगा कि इफ, यदि i इक्वल जे हो जाता है, i इक्वल जे, तो समेशन लिखेंगे ए आई जे इंटू ए आई जे। अगर दोनों इक्वल होगा ना तो डिटर्मिनांट ए हो जाएगा, यही चीज आपको याद रखना। i और जे अगर बराबर है तो डिटर्मिनांट ए हो जाएगा। फिर एंड अगर i इक्वल जे नहीं है, i इक्वल जे नहीं है, तो इसको देखिए क्या होगा कि आई जे, ए आई जे इक्वल जीरो। एक लॉजिक के रूप में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो चीज है कि अगर आई जे इक्वल होगा तो इसका मान डिटर्मिनांट के लेंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो जीरो ले लेंगे। अब देखेंगे कि हम लोग देखेंगे ऑल्सो क्या देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए है कितना, तो n बाय n, ठीक है। उसी तरह देखिए कि ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए, ये भी तो है n बाय n, तो इसका मतलब मेरा जो ऑर्डर होगा a इंटू एडजॉइंट ए वो भी n बाय n का ही होगा। तो इसीलिए बोलेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब इसका ऑर्डर ऐसा लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल n बाय n, या इसको थोड़ा बहुत और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों का देखिए जो अब नया चीज आएगा वो चीज क्या आएगा देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग सब कुछ करके देखें कि अगर सेम सेम है तो वहां पर डिटर्मिनांट ये होगा, मतलब ये जो हम लोग गुना कर रहे थे वो क्या होगा देखेंगे। तो सेम सेम, तो इस जगह पर हमेशा सेम 1 1 लिखे थे, याद कीजिए इस तरह 1 1 था, मतलब जहां सेम रहेगा वहां डिटर्मिनांट ए आएगा, और जहां सेम नहीं होगा देखिए यहाँ पर a 12 था, इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यहाँ भी जीरो। इस तरह करते करते मेरा सारा इधर का जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ फिर सेम होगा, अब फिर इधर जीरो हो जाएगा, फिर इधर में जीरो, इधर में जीरो, इधर में कहीं पर डिटर्मिनांट ए होगा, जहां सेम होगा वहीं।
और यहाँ एक बार आके फिर डिटर्मिनांट ए हो जाएगा। तो हम लोग डिटर्मिनांट ए को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे 1 0 0, ठीक है, 0 1, एक हो गया। इसको तो डिटर्मिनांट ए बोलेंगे, इधर वाला को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो हमारा देखिए क्या हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो मेरा प्रूव हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए ये मेरा प्रूव हो गया, इससे मतलब इसका भी तो प्रूव करना है। हम लोग अब आगे नहीं सिंपल सा लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या, तो ए एडजॉइंट ए इंटू ए, ये भी यही चीज होगा, देयरफॉर हमारा प्रूव्ड हो गया। हेंस तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल कितना, तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई ये होगा। यही चीज आपको देखना था, यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इजी है, थोड़ा सा वो देखना है और कुछ है नहीं मतलब इसमें। अब हम लोग दूसरा थ्योरम आ जाएंगे। दूसरा थ्योरम है हमारा कि फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो प्रूव दैट एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, ये हमको प्रूव करना है। तो देखेंगे कि हम लोग को तो गिवन है कि गिवन प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ गिवन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमको गिवन है कि ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम लोग जानते हैं वी नो दैट, या वी हैव, क्या अभी जस्ट एक थ्योरम प्रूव किए तो उसको हम लोग लिखेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल क्या, तो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनांट ए इंटू आई होता है। अब क्या करते हैं नाउ, अब ये जो चीज जो हमको प्रूव करना है इसके साथ आते हैं। इसको क्या करते हैं, देखिए ये ए बी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाइंग लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लीकेशन बाय ए बी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड को शॉर्ट में बी एस लिख दीजिए तो बोथ साइड हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी से। पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब हो गया कि बाद में, मतलब ये जो चीज है क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए बी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ए बी से, बाद में मतलब पीछे गुना करेंगे। तो जैसे ही इसको गुना करेंगे तो अगर हम इस नियम को देखें, ये वाला नियम को देखें, तो देखिए तो ये वाला नियम नहीं लग जाता है कि एडजॉइंट ए इनटू ए इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनांट ए बी इंटू आई। अब लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है, तो इसी रूल के अनुसार हम लोग इसको लिख दिए। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं इंटू आई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑल्सो अभी तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या है, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी से। तो देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट बी, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी। तो जब ये दोनों में अगर ब्रैकेट दे दिया जाए, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा एडजॉइंट बी इंटू बी, और ये जो ब्रैकेट दिए हैं फिर इसको नहीं लगता कि यही वाला रूल तो फिर लग गया, और क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनांट ए इंटू आई, यहाँ पर भी रूल लग जाएगा। इसमें देखिए क्या लग जाएगा, डिटर्मिनांट बी इंटू ए, सॉरी बी इंटू पहले आई लिखना होगा और ए इंटू आई, ये हो गया।
इसको हम लोग a इंटू बी इंटू आई। अब आप एक चीज जानेंगे कि i गुना आई तो i ही होता है, i पर कितनों, i गुना आई इक्वल टू आई, कितनों पर गुना कर दीजिए वो i होता है। इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। अब देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 इधर और इधर बराबर है, इसका मतलब ये सब दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कि फ्रॉम इक्वेशन किससे 1 एंड 2 से आ जाता है। तो 1 में था आपका एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी था, और इसमें था एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बी। लेकिन ए बी तो हम लोग को कटा सकते हैं, तो इसको कटाएंगे नहीं बल्कि एक रूल के अनुसार लिखेंगे कि बाय राइट, क्योंकि ये राइट साइड में है तो राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ, राइट से हटा दिए तो हमारे पास बच गया एडजॉइंट ए बी इक्वल क्या हो गया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारा एक बार प्रूव हो गया। क्या किए थे हम, इसमें हम लोग पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किए, पोस्ट तथा प्री भी कर सकते हैं, तो ऑल्सो या ना क्या, तो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए बी ऑन बोथ साइड। फिर हम लोग प्री मतलब पहले होता है, अब इसको हम लोग पहले ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं इसी में, तो क्या करेंगे ए बी से गुना किसको कर रहे हैं, एडजॉइंट ए बी को। तो देखेंगे अगर इस, अभी जस्ट एक रूल लिखे थे, याद कीजिए ऐसा कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल भी तो होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसी रूल के अनुसार हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इंटू कितना i, किस रूल के अनुसार, तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू ये होता है इसी रूल के अनुसार। तो यहाँ पर तो हम लोग ले सकते हैं, ये हो गया समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार इधर से आ जाते हैं हम लोग। ऑल्सो अब क्या कीजिएगा कि ए बी से गुना कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए को देखेंगे। तो जैसे ये लिखेंगे ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो ये दोनों फिर से इस रूल के अनुसार, इसी रूल के अनुसार देखिए क्या हो गया, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बी एंड आई कहेंगे, और ये हो गया एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये डिटर्मिनेंट बी इंटू आई रहने दिए, और ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए ऐसा रहने दिए, तो ये हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा, इसका मतलब लिखा जाएगा ऐसा इंटू ऐसा, और ये समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 बराबर है, जब 3 4 बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू क्या था, एडजॉइंट ए बी, और यहाँ है ए बी, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये अब हम लोग यहाँ देखिए पहले है, इसको लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब बायां तरफ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा दोनों तरफ आके आ गया, इसलिए लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो यही चीज था, इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं था, और इस तरह का मान थ्योरम जो होता है मान के ही तो प्रूव्ड किया जाता है। ठीक है,
ये तीसरा थ्योरम है। तो यहाँ बोला है वही स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी, लेकिन इसके बाद क्या बोला, ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करता है। तो बताइए कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी ए का इनवर्स। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको जैसा लिखा रहेगा। तो हम लोग यहाँ गिवन क्या लिखेंगे, हमको मतलब किससे है, यहाँ लिखेंगे गिवन या प्रूफ पहले लिख लेंगे, पहले प्रूफ, इसके बाद लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, तो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ आर एग्जिस्ट। ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों मेरा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, एंड क्या हो गया कि ये इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसा भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का अगर दोनों को गुणा कर दें इंटू बी, ये भी तो अब 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ए बी का मॉड कर देंगे तब भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो बोल सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि अगर वो 0 नहीं होगा तब तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए बी का इनवर्स आ रही, तो हमको प्रूव ही करना है कि इतना इक्वल इतना। तो अभी जस्ट बनाए उसी नियम के अनुसार इस थ्योरम को बनाएंगे। कैसे बनाए, इसको पोस्ट और प्री मल्टीप्लिकेशन कर करके। जैसे पोस्ट लिखे थे लिखेंगे नाउ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाइंग जो है वर्ड बढ़िया रहता है, मल्टीप्लाइंग भी आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय ए बी ऑन बोथ साइड। हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, पोस्ट मल्टीप्लाई, किसमें, ए बी से। तो ए बी का इनवर्स है, मल्टीप्लाई किससे करती है, ए बी से। आप देखेंगे इस तरह चीज आप कहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिएगा कि ए इक्वल आई होता है। तो यही वही सेम चीज है, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आई होता है। यार इसको इक्वेशन बना लेंगे। ऑल्सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी तो करके देखेंगे। तो क्या करें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए ए बी से। तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इंटू बी। तो देखिए ये तो बी इनवर्स हो गया, इसका बदले में फिर आई, इसके बदले में फिर आई। अब यहाँ देखिए बी इनवर्स इंटू, यहाँ देखिए आई के साथ अगर आई बी है इसको बी लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ किसी को भी गुना कर दीजिएगा ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यहाँ बी आ गया और फिर इसका मतलब आ गया वन, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई, तो बी इनवर्स इंटू ये भी तो आई ही होगा। और ये इक्वेशन हम लोग 2 लेट कर ली। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कटा है, जिसको हम लोग सही करते हैं कि ये यहाँ तक दिख रहा है आपका, है ना। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ऐसी लाइन से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं, क्या लाइन है, तो b इनवर्स आई इंटू बी। तो b इनवर्स आई बी इक्वल बी, मतलब किसी भी चीज को आई से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये फिर हो गया आपका b आई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए कि आई यहाँ भी आई, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया क्या। तो ए बी का इनवर्स ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। अभी जस्ट जो लिखे थे वही आप काम कीजिएगा, कोई ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। राइट साइड में है तो बाय राइट कैंसलेशन लो, तो हम लोग क्या किए, राइट साइड से कटा दिए। क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए बी, ये प्रूव हो गया। सेम टू सेम फिर से आप क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे, पोस्ट को कर दिया प्री। नाउ आप क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाइंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्री में। तो पहले यहाँ पर अतः ए बी से पहले ही गुना करना है,
तो देखेंगे कि जैसे अभी हम लोग पढ़े कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आई, उसी तरह ए इंटू ए इनवर्स भी किया जाता है तब भी वो आई होगा, मतलब ये आई ही होगा, इसको समीकरण 3 मान है ना। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्या फिर अब करेंगे जैसे कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी से, किसको, तो बी इनवर्स ए इनवर्स को। तो जैसे ये हो गया ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स, जब ये दोनों को ले लिया जाए तो फिर ये आई हो जाएगा और ये हो गया ए इनवर्स। और ये दोनों को मल्टीप्लस, क्योंकि ए इंटू आई इक्वल ए, तो लिख देंगे इंटू ए इनवर्स, फिर ये हो जाएगा आई और ये इक्वेशन 4। तो फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से ले लेते हैं। तो जैसे ही लेंगे तो देखिए 3 में क्या था, 4 में, तो 3 में था ए बी का इनवर्स, इधर में क्या था, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या लिखेंगे, बाय, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कैंसिलेशन का, क्या किए हम लोग, लेफ्ट साइड से हटा दिए, तो हटा देंगे तो क्या हो गया, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही चीज है, कुछ नहीं है। थ्योरम जो होता है वो इजी ही होता है। आप लोगों को 3 थ्योरम बताए और भी एक थ्योरम रैंक से रिलेटेड है, वो भी हम बता देंगे। तो पहले आप लोग ये तीनों थ्योरम जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।